इस लड़की ने फ्रूटी को 0 से 8,000 करोड़ का ब्रांड बनाया। फ्रूटी एक पार्ले ब्रांड का ही प्रोडक्ट है, पर ये वो पार्ले नहीं है जो 2020 क्रैक जैक और पार्ले जी बिस्कुट बनाता है, पर ये पार्ले और पार्ले एग्रो आपस में ज्वाइंट हैं। तो क्या है पूरी सच्चाई? मुंबई विले एरिया से शुरू हुई फ्रूटी कंपनी नेस्ला इंटरनेशनल में मैंगो फ्लेवर जूस की नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। 1929 जब मोहनलाल चौहान ने पार्ले की शुरुआत की मुंबई विले पार्ले एरिया में, इसलिए पार्ले का नाम मुंबई के विले पार्ले एरिया के नाम पर पड़ा। 10 साल तक पार्ले कंपनी ने बेकरी आइटम को बेचा, लेकिन पार्ले कंपनी को इतनी सक्सेस नहीं मिली जिससे उन्हें घर का खर्चा चल सके और बेकरी के कारोबार को बंद करना पड़ा। उसके बाद मोहनलाल चौहान ने 1939 में बिस्कुट बनाने लगे, लेकिन उस समय पार्ले को सिर्फ ब्रिटिश लोगों को बिस्कुट बेचने का लाइसेंस मिला, तो उन्होंने ब्रिटिश के लिए बिस्कुट बनाना शुरू कर दिया। जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो मोहनलाल चौहान लोकल मार्केट में उतरते हैं और पार्ले बिस्कुट को पार्ले ग्लूको के नाम से मार्केट में लॉन्च करते हैं। 1980 में पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी रख दिया जाता है। मोहनलाल चौहान के 5 बेटे थे। उनके छोटे बेटे थे जो जयंतीलाल चौहान, उनकी लाइफ स्टाइल सबसे अलग थी, इसलिए उन्होंने अपनी अलग कंपनी की शुरुआत की। बाकी 4 भाइयों ने पार्ले लिमिटेड को संभाला। जयंतीलाल के 2 बेटे थे रमेश चौहान, प्रकाश चौहान। रमेश बिस्लेरी कंपनी को हैंडल करते हैं, प्रकाश चौहान सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक वो है पार्ले जी जो बिस्कुट बनाती है, दूसरी है पार्ले एग्रो जो फ्रूटी और फिर जैसे आइटम बनाती है, और तीसरी है जो बिस्लेरी बनाती है। 1985 ये वो टाइम था जब पार्ले एग्रो ने फ्रूटी को लॉन्च किया और फ्रूटी लॉन्च होते ही फेमस हो गई। इसके बेसिकली 3 कारण थे। क्या आपको याद है? पहले जो सॉफ्ट ड्रिंक आती थी वो कांच के बोतल में आती थी, उनका टूटना, गुम हो जाना, बहुत सी दिक्कतें थी, पर फ्रूटी को लॉन्च किया गया टेट्रा पैक में। इसे कहीं भी ले जाना आसान था, कहीं भी जाओ, कहीं भी पियो, कहीं भी फेंक दो। इंडिया में लोगों को आम बहुत ही पसंद है। आम की कोई भी चीज़ मार्केट में बेचोगे तो वो बहुत बिकेगी। एग्जाम्पल कच्चा आम कैंडी और फ्रेश कैंडी। फ्रूटी को मार्केट में इस तरह से उतारा गया कि फ्रूटी आम की बनी है तो कोई नुकसान भी नहीं करेगी शरीर को, लेकिन आज हम लोगों को पता है ये फ्रूटी कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर कार्बोनेटेड मिलाया जाता है। इस तरह धीरे धीरे 2003 तक फ्रूटी 300 करोड़ का ब्रांड बन गई। अब एंट्री होती नाडिया चौहान की, जो 17 साल की उम्र में पार्ले एग्रो कंपनी की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बना दी जाती हैं। नाडिया चौहान 11 साल की एज से ही अपने फादर के साथ ऑफिस जाया करती थी। नाडिया चौहान जो चाहे कंपनी में चेंजेस कर सकती थी। नाडिया चौहान ने देखा कि जो उनकी फ्रूटी है उसकी पैकेजिंग हरे कलर में आती है, पर आम का कलर तो येलो होता है, तो इसलिए नाडिया चौहान ने फ्रूटी की पैकेजिंग को चेंज किया और उसे येलो कलर से रिप्लेस कर दिया। पहले से भी ज़्यादा फ्रूटी की सेल बढ़ गई और जितनी भी आम की जूस बनाने वाली कंपनी आई सबने येलो कलर में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जैसे स्लाइस माजा। फिर नाडिया चौहान ने फ्रूटी को एक छोटी सी पैकेजिंग में लॉन्च किया। पहले जहां 10 रुपए से स्टार्टिंग होती थी फ्रूटी की, पर अब 2.5 रुपए का पैक में लाया गया फ्रूटी को, जैसे बच्चों में इसकी सेल 5 गुना ज्यादा बढ़ गई। फ्रूटी इंडिया की फर्स्ट ड्रिंक ऐसी है जिन्होंने प्लास्टिक बोतल में पेप्सी को बेचना चालू किया। फ्रूटी जब शुरू में लॉन्च हुई थी तब वो सिर्फ बच्चों के लिए है, इस तरह से फ्रूटी के साथ ट्रीट किया जाता था। नाडिया चौहान ने 2004 के बाद फ्रूटी को बच्चे हों या बूढ़े सभी के लिए ड्रिंक है, इस तरह से बॉलीवुड एक्टर से मार्केटिंग कराया। पहले जब फ्रूटी की एड आती थी उसमें सिर्फ बच्चे ही दिखाए जाते थे, लेकिन अब शाहरुख खान, आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन, वरुण धवन जैसे बड़े सेलिब्रिटी दिखाए जाते हैं। पहले जहां सिर्फ बच्चे ही फ्रूटी को पसंद करते थे, अब हर कोई फ्रूटी को पसंद करने लगा। इस तरह से फ्रूटी ग्रो करने लगी। फ्रूटी 2000 की सेल तक पहुंच गई। लेकिन अब फिर नाडिया चौहान को एक चिंता सताने लगी। अब जो पार्ले एग्रो कंपनी की सेल हो रही थी वो 95% फ्रूटी से आ रही थी। अब जो फ्रूटी की किसी भी कारण से सेल डाउन हो जाती है या जो फ्रूटी के कंपटीटर फ्रूटी को बीट कर देते हैं
तो पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी। इसलिए नाडिया चौहान ने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना शुरू किया। पार्ले एग्रो ने एपी फिज को लॉन्च किया, लेकिन आपने एक चीज़ तो नोटिस किया होगा कि एपी फिज की जो बोतल है वो मार्केट में सबसे अलग है। अब इससे ये पता चलता है पार्ले एग्रो पैकेजिंग को बहुत ही अच्छे से समझती है। क्या आपने कभी एप्पल के फ्लेवर वाला कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिया है? पार्ले एग्रो ने हमेशा कुछ अलग किया है, जिससे अब मार्केट में एपी फिज भी हिट हो गई। एपी फिज के बाद पार्ले एग्रो ने बेली नाम से एक वाटर लॉन्च किया। आज पार्ले एग्रो की रेवेन्यू का 1000 करोड़ बेली वाटर से आता है और फिर एक स्मूथ नाम से ड्रिंक चालू की। पहले जहां पार्ले एग्रो का 95% रेवेन्यू फ्रूटी से आता था, वो घटकर 48% रह गया है और कंपनी का टोटल रेवेन्यू हो गया है 8000 करोड़। इसमें 4000 करोड़ की सेल फ्रूटी से आती है, 1000 करोड़ बेली से आती है, बाकी 3000 करोड़ की सेल बाकी पार्ले एग्रो ब्रांड की है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।